टीएमसी की सरकार की ये सोच कि बिहारी लोगों के ऊपर लाठी चलाई जाए, उन्हें गाली दी जाए, ये गलत सोच है। और ऐसे में जो लोग उनके साथ गठबंधन में हैं, तथा कथित इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जिस दल से आते हैं, जिनका गठबंधन उनके साथ है, उनको भी जवाब देने की ज़रूरत है कि जब आपके सहयोगी दल आपके प्रदेश के लोगों पर लाठी चलाते हैं, गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, तो क्या ऐसे में नैतिकता आधार नहीं बनती उस गठबंधन से अपने आप को दूर करना? जिस तरीके से आदरणीय जीतन राम मांझी जी को अपमानित करने की दृष्टि के साथ जाति का जिक्र किया गया है, ऐसे में ये सोच पूरी तरीके से गलत है। ये ना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का, बल्कि जिस महादलित समुदाय से वो आते हैं, उस पूरे समुदाय का ये अपमान है। बहुत सोच समझकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपना वक्तव्य रखना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग महादलित समाज से आने वाला, वो इससे आहत ज़रूर हुआ है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में इन दिनों लालू प्रसाद यादव और मांझी के बीच का विवाद जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ एक और मामला तुल पकड़ रहा है, जिसमें आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में जिस तरीके से बिहारी 2 छात्रों के साथ बदसलूकी की और दुर्व्यवहार किया गया, अब उस पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। अब इस मुद्दे पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी क्यों कूद चुके हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले चिराग पासवान आप इस वीडियो पर नजर डालिए। देखिए, पहली बात तो ये मुख्यमंत्री, आराम से भाई पैर रखो कहीं पर। पहली बात तो ये जीतन राम मांझी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, 2 ऐसे व्यक्तियों के बीच का ये विवाद है जिसमें दोनों ही उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं। ऐसे में छोटा होने के नाते उनके विवाद में मेरा बोलना बनता नहीं है, पर हाँ, एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष होने के नाते और एक बिहारी होने के नाते मैं जात पात धर्म मज़हब में विश्वास नहीं रखता। ऐसे में जातीयता को आधार बनाकर अगर इस तरीके की टिप्पणी की जाती है, मैं कतई उसका पक्षधर नहीं हूँ। जिस तरीके से आदरणीय जीतन राम मांझी जी को अपमानित करने की दृष्टि के साथ जाति का जिक्र किया गया है, ऐसे में ये सोच पूरी तरीके से गलत है। ये ना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का, बल्कि जिस महादलित समुदाय से वो आते हैं, उस पूरे समुदाय का ये अपमान है। ऐसे में इस तरीके की जातीयता विवाद को बहुत सोच समझकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपना वक्तव्य रखना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग महादलित समाज से आने वाला, वो इससे आहत ज़रूर हुआ है। सर, क्या देखा जा रहा है सर, बिहार में बिहारी लोगों को जो है बंगाल में मारा गया है, लड़कों को, सर कैसे देखते हैं सर? इससे ज़्यादा शर्मनाक और कोई घटना नहीं हो सकती। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने हमेशा इस चिंता को जाहिर किया है कि किस तरीके से दूसरे राज्यों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, गाली गलौज किया जाता है। ये उदाहरण पुनः हम लोग को देखने को मिला। जिस तरीके से बंगाल में सिर्फ क्षेत्रवाद को लेकर, क्योंकि वो बिहारी हैं इसलिए, ऐसे में भारत का संविधान इन लोगों को जानने की ज़रूरत है, जो ये अधिकार हर भारतीय को देता है कि वो किसी भी राज्य में जाकर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। पर ऐसे में ममता बनर्जी जी की जो सरकार वहाँ पर है, टीएमसी की सरकार की ये सोच कि बिहारी लोगों के ऊपर लाठी चलाई जाए, उन्हें गाली दी जाए, ये गलत सोच है। और ऐसे में जो लोग उनके साथ गठबंधन में हैं, तथा कथित इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जिस दल से आते हैं, जिनका गठबंधन उनके साथ है, उनको भी जवाब देने की ज़रूरत है कि जब आपके सहयोगी दल आपके प्रदेश के लोगों पर लाठी चलाते हैं, गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, तो क्या ऐसे में नैतिकता आधार नहीं बनती उस गठबंधन से अपने आप को दूर करना? या सत्ता के लालच में
ये उनके साथ गठबंधन में बने रहेंगे इस उम्मीद से कि आने वाले दिनों में शायद ये वापस सत्ता में आ जाए। बिहार की जनता और खासतौर पर बिहारी युवा इन तमाम चीज़ों को देख रहा है। स्मार्ट तो सुना आपने, सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और मांझी जी यानी कि जीतन राम मांझी दोनों वरिष्ठ नेता है और उनकी राजनीति काफ़ी लंबी रही है। इस मुद्दे पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन एक भाषा की गरिमा होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ व्यवहार किया गया वो सरासर गलत है। इंडिया अलायंस के साथ तेजस्वी यादव है, तो आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों कुछ नहीं कर रहे? ममता बनर्जी जहाँ पर मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, वो क्यों नहीं कुछ कर रही है? और आखिरकार ये चुप क्यों है? और ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक हरकत की गई है। अब इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और निंदा भी खूब कर रहे हैं चिराग पासवान। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।